दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव में अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इसी बीच कांग्रेस पर हमला भी बोल दिया और कहा है कि कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन उजागर हो गया है। वहीं देखिए कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। अशोक गहलोत का केजरीवाल पर निशाना आया है। केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस साथ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारी विपक्षी पार्टी है, साफ कर दिया है अशोक गहलोत ने भी। तो देखिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। वही इंडिया गठबंधन है जिन्होंने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में सब कुछ विपरीत नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट पड़ी है। विधानसभा चुनाव में अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन देखा जा रहा है। अब देखिए इंडिया ब्लॉक में ये जो फूट पड़ी है इसमें दो तस्वीरें भी देख लीजिए। इंडिया में अकेली पड़ गई है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अकेले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी है। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ जरूर ममता बनर्जी की पार्टी और अखिलेश यादव का भरपूर समर्थन नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के घटक दलों का समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा अकेले ही लड़ने वाली है। इंडिया ब्लॉक में फूट की और भी जानकारी आपको देते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ तो कुल मिलाकर 3 पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है और शिवसेना यूबीटी भी है। तो देखिए इंडिया गठबंधन वही इंडिया गठबंधन है जिसने बढ़ चढ़कर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में सब पार्टी अलग अलग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को जरूर इंडिया गठबंधन के घटक दलों का 3 इंडिया गठबंधन की घटक पार्टी का समर्थन मिला है, समाजवादी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का और शिवसेना का। अब देखिए दिल्ली चुनाव को लेकर ये जो पूरी राजनीति हो रही है, पूरी सियासत गरमा रही है, इस पर अधिक जानकारी लेने के लिए रुख करेंगे। मेरे साथ में से होगी राकेश चौधरी, जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। राकेश, दिल्ली विधानसभा चुनाव आने को है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में भारी फूट देखी जा रही है। ये राजनीति कितनी फायदेमंद या कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है इन पार्टीज के लिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए? देखिए अंजलि, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन की गांठ ढीली हो गई है। समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। इससे एक बात तो साफ है कि राहुल के नेतृत्व को अब इंडिया गठबंधन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। राहुल के सपने को कहीं ना कहीं झटका लगा है। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक को देखिए, जब इस गठबंधन की नींव पड़ी थी लोकसभा 2024 में, लोकसभा चुनाव से पहले, उस दौरान नीतीश कुमार जैसे ही यू टर्न लेते हैं, इसके बाद से इसकी खामियां सामने आने लगी थी। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से सीटों की मांग की थी। उस दौरान कांग्रेस ने नकार दिया था कि यहां पार्टी का वजूद नहीं है। वही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ, तो समाजवादी पार्टी ने उसका खामियाजा कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भुगतने दिया। 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे थे, इस दौरान कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अब ममता बनर्जी को करना चाहिए, ना कि राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी के नेतृत्व को अब स्वीकार नहीं किया जा रहा है और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में फूट साफ देखी जा रही है। और इसका असर ये होगा कि आम आदमी पार्टी को एज मिल सकती है। और दूसरी बात यह कि केजरीवाल फ्रंट फुट पर लगातार बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे रणनीतिक रूप से या फिर हो रही है। इससे ये जरूर समझ आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ओहदा कांग्रेस से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए लेकिन बयानबाजी भी हो रही है, वार पलटवार भी देखा जा रहा है और इसी कदर दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट देखी जा रही है। आपको बता दें अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस के लिए विपक्ष है आम आदमी पार्टी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन उजागर हो गया है। हालांकि अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि कैसे कह सकते हैं केजरीवाल की कांग्रेस और बीजेपी एक साथ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही ये गठबंधन था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हमलावर होती नजर आती थी कि ये गठबंधन तितर बितर हो जाएगा, पूरा पलट जाएगा, बिखर जाएगा, वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में सच होता हुआ नजर आ रहा है।